आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स है, पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और क्या क्या आपके सिलेबस में है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर। ठीक है। तो यदि हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखेंगे तो मैथमेटिक्स तभी अच्छे से आपसे बन सकता है जब आप बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा हो। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो बेसिक कैलकुलेशन का है। बिना बेसिक कैलकुलेशन के हम लोग मैथमेटिक्स को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें हमें आज कवर करनी है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो बेसिक कैलकुलेशन है या बुनियादी गणना है। कैलकुलेशन के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है। उसके नेक्स्ट जो है वो आपका नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है। उसके जस्ट बाद सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण जिसको कहते हैं, और उसके बाद है हमारा एलसीएम एचसीएफ। तो ओवरऑल में यदि अपन बात करें तो ये हमारा पहला चैप्टर है, और उसके बाद ये जो है वो हमारे 3 चैप्टर है, मतलब कॉम्बिनेशंस में मैथमेटिक्स को पढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो उस टॉपिक के साथ कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना चाहिए वो कैलकुलेशन ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही जब हम नंबर सिस्टम पढ़ें तो नंबर सिस्टम के जस्ट बाद हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? एलसीएम एचसीएफ पढ़ना चाहिए, जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसके बाद हमें एवरेज पढ़ना चाहिए, औसत। उसके बाद हमारे पास है अनुपात एवं समानुपात, दैट मीन्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारे पास है एज। ये भी 3 टॉपिक एक साथ लोग पढ़ते हैं। वैसे एक बात ये भी है कि सब इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, किसी का किसी में इम्पैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एवरेज का इम्पैक्ट रेशियो प्रोपोर्शन में है या रेशियो प्रोपोर्शन का इम्पैक्ट आपका आयु में है, बट थोड़ा ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या रहता है, इसका इम्पैक्ट रहता है। इसके बाद हमारे पास है श्रेणी नियम, समय, कार्य और मजदूरी, टाइम एंड वर्क। तो जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जिस लॉजिक के साथ हम समय एवं कार्य को पढ़ते हैं उसी लॉजिक के साथ हमें नल और टंकी को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का लॉजिक सेम है। वर्क जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होता है और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों होता है, तो दोनों का कंसेप्ट सेम है। तो जब भी आप समय, कार्य और मजदूरी को पढ़ें तो उसके साथ नल और टंकी को भी आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्ट इसके बाद हमारे पास है प्रतिशत। परसेंटेज को जब भी हम पढ़ें तो उसके साथ हमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट को पढ़ना चाहिए। उसके साथ हमें पढ़ना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज को भी हमें साथ में पढ़ना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये 3 टॉपिक जो है वो एक साथ पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ समय और दूरी, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो एक टॉपिक होता है उसके साथ हमें नाव धारा को पढ़ना चाहिए। ये भी एक दूसरे से रिलेट करता है टॉपिक। जैसे हमने भी समय और कार्य को देखा था कि वो पाइप एंड सिस्टम से रिलेट कर रहा था, जस्ट लाइक वैसा ही स्पीड डिस्टेंस टाइम जो समय और दूरी का जो टॉपिक होता है उसके साथ नाव और धारा के टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वही लॉजिक आपका यहाँ पे भी लगता है। तो ये दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। ये जो मिक्सचर का टॉपिक है जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, ये मिश्रण का टॉपिक जो है वो डायरेक्ट वे में परसेंटेज से भी रिलेट करता है, प्रॉफिट लॉस से भी रिलेट करता है, सिंपल इंटरेस्ट का भी प्रॉब्लम इसमें आता है, समय दूरी भी आता है, और वो समय और कार्य भी आता है। मतलब ये जो मिश्रण है वो एक तरीके से इनके जो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने का कंसेप्ट यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन में आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेट प्रॉफिट लॉस से भी करता है, ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी करता है, और ये रिलेट करता है चाल दूरी समय से भी। तो ये तीनों टॉपिक से रिलेट करता है। इससे एक और टॉपिक रिलेट करता है जो कि क्या है, आपका परसेंटेज है। इसीलिए हम लोग सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। यदि कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे हम कभी भी डायरेक्टली मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ेंगे। हम जब भी पढ़ेंगे तो पहले हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, स्पीड डिस्टेंस टाइम और ये बोट एंड स्टीम, ये सब पढ़ने के बाद ही हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि वो कंसेप्चुअल पॉइंट जो है वो बना रहे।
इसके जस्ट बाद हमारे पास ज्योमेट्री आता है, ज्यामिति जिसको कहते हैं। तो ज्यामिति भी आपके सिलेबस के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उसके जस्ट बाद हमारे पास है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, जिसको 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस 3D स्ट्रक्चर में जो अलग अलग डायग्राम्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम घन को पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, फिर हम घनाभ पढ़ते हैं, फिर हम बेलन पढ़ते हैं जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर के बाद हम कोन पढ़ते हैं जिसको हम शंकु कहते हैं, फिर ऐसी गोला है, अर्धगोला है। तो ऐसे जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ही क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन में होता है उसमें हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को ही ज्यादा पढ़ते हैं। कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होते हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो उसके हिसाब से देखेंगे। ये चैप्टर कभी कभी सिलेबस में मेंशन होता है और कभी कभी सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में मेंशन है तो ही पूछेगा, नहीं है तो नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो 10 तक का मैथमेटिक्स बोलता है, और जब वो 10 तक का मैथमेटिक्स बोलता है तो उसमें स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ये भी चैप्टर उसमें इंक्लूड होता है। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, मतलब मीन, मोड और मीडियन। ये 3 टॉपिक होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसा आपने 10th में पढ़ा है वैसा ही पढ़ना है, बट यहाँ पे हमें कुछ शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू पढ़ना है। तो हमारा मेन इंटेंशन रहेगा कि हमें फास्ट तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी लानी है। क्योंकि फास्ट बना दिया और एक्यूरेसी नहीं है तो उस प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं है। भले किसी प्रॉब्लम में आपको 10-20 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए। इस लॉजिक के साथ हमें प्रिपेयर करना है। तो आज की जो क्लास है वो हम लोग एक कि हमने सिलेबस देख लिया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। जैसे हम लोग व्यापम की बात कर रहे हैं तो व्यापम में हमारे पास यहाँ पे 20 क्वेश्चंस का पेपर अभी रहेगा। जो अमीन पटवारी परीक्षा है आपकी, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। सिलेबस लगभग सभी में क्या होता है, सेम ही होता है। मैथमेटिक्स आपको सेम ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बेसिक कैलकुलेशंस में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो जो फास्ट कैलकुलेशन है, उस फास्ट कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें एडिशन वगैरह आना चाहिए। एडिशन के बिना हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट एडिशन का कंसेप्ट शॉर्ट फॉर्म भी मतलब है हमारे पास, बट शॉर्ट फॉर्म उतना लोग यूज नहीं करते। तो एडिशन अपने नॉर्मल जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसी बेसिक कंसेप्ट से आप एडिशन करिए, कोई ऐसा इशू वाला बात नहीं है। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन है, घटाना। तो जोड़ना और घटाना जो अपन बेसिक कंसेप्ट फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा जाएगा नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के ही बहुत सारे मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड्स को हमें देखना है। आज की क्लास में हम लोग उसी मेथड को देखेंगे। डिवीजन के लिए थोड़े बहुत चीजें हैं, उसको हम समझ लेंगे कि जैसे किसी नंबर को यदि हमें 5 से डिवाइड करना है तो क्या तरीका हो सकता है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है स्क्वायर, फिर हमें देखना है क्यूब, फिर हमें देखना है स्क्वायर रूट, और फिर हमें देखना है स्क्वायर रूट, और उसके पहले स्क्वायर और क्यूब हमने देख लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारा 8 पॉइंट पर आज का कैलकुलेशन है, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लीकेशन पे। हम फोकस करेंगे आज की क्लास पे, स्क्वायर पे फोकस करेंगे, क्यूब पे फोकस करेंगे, वर्गमूल पे फोकस करेंगे और घनमूल पे फोकस करेंगे। इसमें ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब थोड़ा सा शॉर्ट में ही अपन देखने वाले हैं, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है कि नॉर्मल जो मेथड हम फॉलो करते हैं वैसा ही मेथड हम लोग वहां पर भी फॉलो करेंगे, कुछ अलग से नहीं फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लीकेशन जो है उसके कितने मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन यदि देखने वाले हैं तो मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहला जो है शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन यदि हम देखना चाहते हैं तो उसमें है 9 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना। 9 की श्रृंखला, 9 की श्रृंखला वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक नंबर आपके पास ऐसा होगा जिसमें 9 की सीरीज का वो नंबर होगा, और दूसरा नंबर ऐसा होगा जिसमें कोई भी नंबर हो सकता है, वो 9 की सीरीज का भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 287। मैंने लिया 287 और इस 287 को मैं 999 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
तो ये जो मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं कि 9 की सीरीज वाले नंबर से किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक नंबर जो रहेगा आपके पास वो 9 की सीरीज का होना चाहिए, और दूसरा नंबर जो है वो 9 की सीरीज का भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस समझिएगा कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये कहता है कि ये जो 287 दिया हुआ है उसमें आपको -1 करना है। क्या करना है? -1 करना है। तो 287 में -1 करेंगे तो क्या लिखेंगे? 286 लिखेंगे। लिखेंगे 286। अब ये जो ट्रिपल लाइन लिखा हुआ है, इस ट्रिपल लाइन से इस 286 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। 287 को ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहला काम, ये जो 287 दिया है उसमें एक कम करेंगे तो 286 हो गया। उसके बाद ये जो ट्रिपल लाइन दिया हुआ है, इस ट्रिपल लाइन से इस 286 को माइनस कर दीजिए। मैं यहां पर एक ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि अपने को माइनस करना है। तो ट्रिपल लाइन से 286 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप लोग बताएं कि क्या आंसर आएगा। कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। 458 को ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। 458 को ट्रिपल नाइन से सबसे पहला काम क्या करना है? -1 करना है। तो आप -1 करेंगे। -1 करेंगे तो 458 में एक कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 457 होगा। 457 को ट्रिपल नाइन से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो क्या यही आंसर आ रहा है सबका? ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम वाला बात नहीं है, सिंपल लॉजिक फॉलो करना है। तो अभी हमने एक देखा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने डिजिट का ये नंबर था उतने ही डिजिट का 9 का सीरीज भी था। ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट में ही एप्लीकेबल है, हम 3 से ज्यादा डिजिट भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो यहाँ पे 4 डिजिट का भी 9 हो सकता है, यहाँ पे 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता है। सेम कंसेप्ट यूज करना है, एक कम करना है और फॉलो करना है। अब यदि मैं एक दूसरा लूं क्वेश्चन जिसमें मैं यहां पर 87 लिखूं और इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं मैं ट्रिपल लाइन से। किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं? ट्रिपल लाइन से। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर बताएं। तो यदि मैं 87 को ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो करना क्या है हमको? देखिए, अभी ये देख रहे हैं कि जितने डिजिट का ये नंबर है उससे कम डिजिट का ये नंबर है। तो पहला काम आप ये करिए कि यहां पर आप 0 ऐड कर दीजिए और इसमें एक कम करिए। तो जब आप इसमें एक कम करेंगे तो 087 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 086 आ जाएगा। और उसके बाद आप इससे माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो क्या यही आंसर आएगा? सबसे पहले इसमें एक कम किया 086, उसके बाद ट्रिपल लाइन से इसको माइनस किया तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो ये हमने देखा कि जितने डिजिट का ये नंबर था उतने ही डिजिट का 9 का भी नंबर था। अब हम देख रहे हैं कि जितने डिजिट का 9 है उससे एक कम डिजिट का आपके पास क्या है? नंबर है। ऐसे ही हम लोग एक और चीज देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्या ये चीज क्लियर है? कुछ करना नहीं है, सिर्फ 0 आपको ऐड करना है। अब मान लीजिए मेरे पास है 287। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मेरे पास यहां पर है डबल लाइन। यहां पे क्या है? डबल लाइन। अब मुझे कह रहा है कि इसको सॉल्व करके जरा बताओ। तो प्रोसेस देखिएगा इसका क्या है। इसका प्रोसेस ये कहता है कि सबसे पहले एक कम करिए इसको। तो जब आप एक कम करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? 286 लिखेंगे। लिखेंगे 286। उसके बाद ये जो डबल लाइन है, इस डबल लाइन को एज इट इज यहां लिख देंगे।
ये 99 एज इट इज आ गया, और ये जो 286 आपने लिखा था इस 286 से इसको माइनस कर देंगे, बस इतना करना है आपको। ये थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा है इसमें कि अभी तक क्या कर रहे थे अपन, माइनस कर रहे थे, उसी चीज को थोड़ा ऐड कर। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये 8 और ये 2। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एक बार बताएं। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसको लिया और एक कम कर दिया, किया मैंने एक कम करने के बाद 287 है तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 286 लिख दिया 286। 286 लिखने के बाद ये जो 99 था, 99 को एज इट इज लिखा, फिर ये जो 286 आया था उसको इस नंबर के साथ माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस किया तो मुझे नंबर मिल गया। क्या करना था मैं, एक कम हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 8 में से 0 तो 8, और ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको 3 केसेस बताए 9 की सीरीज के नंबर से मल्टीप्लीकेशन का, एक जितने डिजिट का ये है उतने ही डिजिट का ये भी है। दूसरा हमने देखा कि जितने डिजिट का वो है इससे एक कम डिजिट यहां पर। तीसरा हमने देखा कि जितने डिजिट का ये है उससे कम 9 की सीरीज का है। बाकी कितने भी डिजिट आपके हो सकते हैं, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है। 9 का डिजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इधर भी उतने डिजिट का नंबर रहेगा। सेम प्रोसेस, एक कम करना है और रेस्ट ऑफ द डिजिट से क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई, 3 केसेस बताए। तो ये हमारा पहला शॉर्टकट फॉर्म है। यदि कहीं पर भी कोई मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आपको कहा जाता है कि कहीं पर यूज करना है आपको इसको, तो आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पार्ट में आएगा। तो जब हम लोग प्रॉब्लम बनाते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए 9 का सीरीज का आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है उसमें यह है, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं जिनके इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग जो है वो 10 के इक्वल होता है। इकाई के अंकों का योग 10 के इक्वल का होता है, इसका मतलब है यूनिट डिजिट का सम जो है वो 10 के इक्वल का है। जैसे बहुत लोगों को ये चीज पता है कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी वो लोग जवाब दे सकते हैं। जैसे किसी को यदि पता है तो इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, इस 5 को इस 5 से गुणा करते हैं और यहाँ पे 25 लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। और ये जैसे 2 लिखा है और ये 2 लिखा है तो इसमें से किसी एक में बढ़ा दीजिए 1, तो 2 की जगह ये कितना हो जाएगा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। ये लगभग सभी लोगों को पता है। इसको भी कर सकते हैं, 35 गुणा 35 भी कर सकते हैं, 45 गुणा 45 भी कर सकते हैं। तो ये इस शॉर्टकट फॉर्म का एक तरीका है, मतलब इस मेथड से हम लोग इसको जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, सामने वाले डिजिट में क्या करेंगे, हाँ +1 ऐड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं प्रोसीजर प्रॉपर क्या है। प्रॉपर प्रोसीजर ये कहता है कि ये मेथड कहता है कि इकाई के अंकों का योग, यूनिट डिजिट का सम, यूनिट डिजिट का सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि रेस्ट ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि यहां पे 2 है और यहां पे 3 है तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे क्या लिख दिया 25। इन दोनों में से किसी एक में बढ़ाइए, तो हमने इसमें बढ़ाया तो 2 का क्या हो गया, ये 3 हो गया। 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 625। एग्जाम्पल के लिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी में, वो है 35 गुणित 35, 35 मल्टीप्लाइड बाय 35। ठीक, अब क्या करना है, आपको पता है कि इकाई के अंकों का योग 10 के बराबर है और आप देख रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द डिजिट सेम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहां पर 25 आ गया। इसमें एक बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1225, 1225।
क्या क्लियर है सबको? 1225 1225, ठीक है। अब देखिए मेथड यहीं तक माने रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब सिर्फ मेथड यहां तक ही अप्लाई नहीं होता, और भी आगे अप्लाई होता है। कैसे होता है उसको देखिए। यदि मैं चाहूं तो 23 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 27 से। क्या ये मेथड एप्लीकेबल है? जरा देखो और मुझे बताओ। जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज समझेंगे कि ये जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, इसका योग तो 10 के बराबर है ना। किसके इक्वल है ये? 10 के इक्वल है। क्या रेस्ट ऑफ द डिजिट सेम है? बिल्कुल रेस्ट ऑफ द डिजिट सेम है। तो इसमें भी ये मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। कैसे करेंगे? 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा। 7 या 21, और ये 2 और 2 है तो उसमें एक बढ़ाओगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 621 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 621। क्लियर है क्या सभी को? जरा बताएं। तो ऐसे ही आप लोग मेरे को करके बताइए 32 इंटू 38 का। आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताइए 32 इंटू 38 का। सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा 32 इंटू 38 का। थर्टी टू इंटू 38। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपको पता है कि 10 आ रहा है। ये चेक करेंगे तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। और 4 दिया कितना हो जाएगा? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1216। यही आ रहा है सबका। तो ये मेथड बड़ा सिंपल सा है, बस आप ये देख लीजिएगा। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं, हम बड़े नंबर्स का करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप 115 को 115 से गुणा कर सकते हैं इस मेथड से। 115 का स्क्वायर आप इस मेथड से निकाल सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। अब ये जो है वो क्या है? 11। और ये भी क्या है? 11। आप इसको एक बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 11 दूनी 22, कितना बचा? 2। और 11 एकम 11 और 2 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ये? ठीक है। क्लियर है मेथड आप लोग को? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले 9 की सीरीज से मल्टीप्लीकेशन देखा था, वैसे ही अब हम लोग 1 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना देखते हैं। 1 की श्रृंखला, 1 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना। ठीक है। अब जो नंबर रहेगा आपके पास उसमें 1 की सीरीज का नंबर होगा। पहले मैं छोटे प्रॉब्लम्स कराता हूं और इस टॉपिक से कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेपर्स में आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना रहेगा उनको। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर ले रहे हैं, छोटा नंबर मैं ले रहा हूं अभी फिलहाल ताकि आपको समझा सकूं। 23 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। ये बहुत ही छोटा नंबर है। 23 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 11 से। देखो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपको देखना है
कि ये जो 1 की सीरीज वाला नंबर है वो कितने डिजिट का है। तो कितने डिजिट का है 2, और यहां पर कितने डिजिट हैं 2। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि ये जो 3 है ना, उस 3 को आप एज इट इज लिख दो। तो यहां आपने 3 लिखा, ये आंसर ही लिख रहे हो आप, ठीक है। इसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, इसके जस्ट बाद इन दोनों को ऐड करोगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 5 लिखा आपने। उसके बाद आप ये सिंगल लिख दोगे इसको, ये कितना आ गया, तो 253 हो गया। देखिए 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब ये जो है वो 1 की सीरीज मतलब 11 से किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन उतना ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। जैसे जैसे 1 की सीरीज बढ़ती जाएगी ना, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम लोग पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 11 से। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो सिंगल डिजिट है वो लिखाएगा, फिर इन दोनों का एडिशन होगा, यहां लिखाएगा, और ये सिंगल यहां पे लिखाएगा, ठीक है। तो पहले एक, फिर दोनों का एडिशन, और फिर सिंगल, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 79, क्या लिखता हूं 79, और उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किससे, 11 से, ठीक। तो अब क्या होगा, फिर से वही, ये जो 9 है ना, ये 9 तो यहां आ जाएगा, आपके आंसर में ये 9 रहेगा। उसके जस्ट बाद क्या होगा, 7 और 9 दोनों को ऐड करोगे आप। तो 7 और 9 दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। तो 16 आप नीचे लिखिए, लेकिन इस 16 की यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप 6 लिख पाओगे, मतलब कैरी जनरेट होगा। उसके बाद ये 7 है, 7 में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर है। क्या किया हमने, 9 को ऐसे लिखा, 9 और 7 को ऐड किया तो 16 आया, 16 का 6 लिखा, 1 कैरी ले लिया, और 7 में एक ऐड करके क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो 869 जो है वो आपका आंसर है। 869 जो है वो आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 की सीरीज का शॉर्ट वाला एक क्वेश्चन ले लिया हमने। अब हम दूसरे क्वेश्चंस भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2 3 5, ठीक। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 111 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 111 से। अब देखिए क्या करना है अपने को, कितने डिजिट का है ये, 3 डिजिट का है। ये भी कितने डिजिट का है, 3। तो मैक्सिमम कितने डिजिट ऐड हो सकते हैं, 3। मैक्सिमम कितने डिजिट ऐड हो सकते हैं, 3। अब आप देखो, सबसे पहला काम, ये जो 5 है वो 5 यहां आएगा, फिर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, वो 8 आ जाएगा। फिर ये तीनों ऐड होंगे, 5 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 होगा। तो यहां 10 लिखिए, और यहां क्या लिख दीजिए आप, 0 लिखा आपने, 0। अब उसके बाद 3 और 2 कितना हो गया, 5, और पिछला कितना हो जाएगा, 1। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब उसके बाद 2 बचा, तो यहां सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2। मैं आपको अलग से कर दे रहा हूं इसमें, ठीक है। सबसे पहला काम, ये जो 5 है वो एज इट इज 5 आ गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, 3 + 5 किया, ये कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। फिर क्या हुआ, 2 + 3 + 5, ये कितना दिया हमको, 10 दिया, 10। तो इक्वल टू कितना हो गया, 10। लेकिन आप लेंगे किसका, 0। फिर क्या बचेगा, 2 + 3, और पिछला कैरी 1 था, तो उसके हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, 6 आएगा। आखिरी में कितना आ जाएगा आपका, तो 26085। तो देखिए 26085 आ गया। तो ये है तरीका, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि यहां पे 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, यहां पर भी बढ़ सकता है। तो जब दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पहले सिंगल डिजिट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पहले सिंगल सिंगल, एक बार 5, फिर इन दोनों का एडिशन, फिर इन तीनों का एडिशन, फिर ये हट जाएगा, फिर ये 2, और फिर ये 1। ऐसा जहां पर भी डिजिट आप सम करेंगे
और डबल डिजिट में आए इसका मतलब है कि कैरी आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है और उसको 1 की सीरीज से मल्टीप्लाई करना है तो ये प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ये नंबर है, तो आपको बताना है तो x का क्या मान होगा। मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है, x का मान बताना है, x का मान। ठीक है, x का जो वैल्यू है उसको आपको बताना है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन ये ए है। ऑप्शन बी है 1 2 3 4। ऑप्शन सी है 1 2 3 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए क्या आंसर देंगे आप, बताइए क्या आंसर देंगे। ये ना काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ पे पुट किया हूँ। ये काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, यदि आप थोड़ा गौर करेंगे तो है बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम, लेकिन ये काफी एग्जाम्स में आया है और भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, वो मॉडिफिकेशन मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिलहाल तो ये क्या है, एक जन ने आंसर दिया है कि डी आंसर होगा, बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑनलाइन में एक ने आंसर दिया हुआ है कि डी आंसर है। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल जाइए, जब आप 11 को 11 से, पहली बात तो यह है कि ये एक्स स्क्वायर है, तो जो भी नंबर यहां पर है उस नंबर को जब वापस से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, आना चाहिए, तभी तो एक्स स्क्वायर होगा। तो मतलब एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलता है। बट आप ये सोचिए कि ये तो फिजिबल नहीं होगा कि हम इस लोग को मल्टीप्लाई करें, तो हमें थोड़ा लॉजिकल जाना पड़ेगा। ये पूछा इसीलिए गया है ताकि आप जल्दी बना सके। यदि ये शॉर्ट फॉर्म नहीं होता इसमें तो शायद इस क्वेश्चन को आपको पूछा था, शायद। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 2 1 आता है। देखिए तो 2 डिजिट का था तो देखिए 1 आया, फिर 2 आया, फिर से 1 आ गया। ऐसे ही यदि आप 111 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इससे क्या लॉजिक निकल करके आ रहा है जरा बताएंगे, कि यदि 3 डिजिट का है तो पहले 3 डिजिट बढ़ रहे हैं और उसके बाद घट रहा है, हो रहा है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि ये पहले 8 डिजिट तक बढ़ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है 1 1 8 बार जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो क्वेश्चन सिंपल है। देखिए कैलसी वेलसी से तो बनेगा नहीं, जो बनेगा वो इसी नॉर्मल लॉजिक से बनेगा। यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये नंबर है तो आपको एक्स का मान बताना है, और आप देख रहे हो कि 4 ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा है। बट यदि ये लॉजिक क्लियर है तब, कि यदि 1 की सीरीज का कोई नंबर है और उसको खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने डिजिट का ये होता है पहले वो बढ़ता है फिर कम हो जाता है।
देखिए 3 डिजिट का है, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, 4 डिजिट का होगा तो फिर 4 तक जाएगा, फिर कम हो जाएगा। अब इसी में आजकल की जैसे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट के मतलब पीसीएस में या व्यापम के पेपर्स में ही पूछा जाता है, अदर स्टेट के व्यापम और पेपर्स में भी पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी वगैरह होता है वहां पे भी पूछा जाता है। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम को आजकल किस तरीके से मॉडिफाइड कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये नंबर है, तो बताइए जो एक्स है, एक्स जो है जो हमने अभी निकाला है उसमें कितने अंक हैं, डिजिट, एक्स में कितने डिजिट हैं, तो कितने डिजिट हैं उसमें, कितने डिजिट हैं, 8। कुछ नहीं कहा उसने, बोला नहीं कि वैल्यू निकाल करके बताइए। आप बताइए कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये नंबर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ एक्स का जो भी मान आएगा उसके कितने अंक होंगे। तो सीधी सी बात है, जब आप देख रहे हो कि 8 तक बढ़ रहा है और उसके बाद कम हो रहा है तो 8 डिजिट होगा। यदि यही क्वेश्चन 7 तक बढ़ता और उसके बाद कम हो जाता तो 7 डिजिट हो जाता। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो क्या है, 8 है। यदि अपन को पूछा जाए कि कितने डिजिट आएंगे तो ये डिजिट जो है वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो ये सिंपल 1 की सीरीज से मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारे स्टेट में उतना ज्यादा नहीं पूछा गया, हमारे स्टेट में एक आध बार पूछा गया है, बाकी अदर स्टेट के एग्जाम्स में हमारे यहाँ अदर स्टेट के एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है प्रॉब्लम? अब हमें नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन टेक्निक वो है आधार, बेस बेस्ड मल्टीप्लीकेशन टेक्निक, जिसको हम लोग कहते हैं आधार। आधार बेस, तो बेस क्या है, तो बेस इसमें जो है जैसे आप बोल सकते हो कि 10 एक बेस है, 100 एक बेस है, 1000 एक बेस है, ऐसे और भी बेस हो सकते हैं। यदि हम आगे जाएं तो हमें बहुत सारे बेस मिल सकते हैं, 10,000 हो सकता है, उसके साथ और भी आगे हो सकता है। तो हम इस मेथड का यूज कैसे करेंगे, यदि कोई नंबर हमारे पास है और वो बेस के आसपास है, जैसे मान लीजिए हमें 98 को 97 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, या 105 है उसको 107 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जो बेस के आसपास है उनका मल्टीप्लीकेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 96 और इस 96 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 95 से, तो मैं इस मेथड से ये कर सकता हूं। आप देखिए कि इस मेथड से मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहला काम है कि आपको ये देखना है कि कौन सा बेस है, तो आप देख रहे हैं कि इसका बेस जो है वो क्या है, 100 है, 100 है बेस। अब आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो 100 से कम है कि 100 से ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि 100 से कम है। कितना कम है, तो आप देखिए कि ये 4 कम है, देख पा रहे हैं, और ये कितना कम है, 5 कम है, तो ये भी कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, 100 से ये कितना कम है, तो 4 कम है और ये 5 कम है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको ये देखना है कि ये है उत्तर, जो आंसर आएगा उसका राइट साइड है और ये उत्तर का क्या है, लेफ्ट साइड है। सबसे पहला काम इस -4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। -4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ये 20 आ गया। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, तो इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, 96 है, क्योंकि माइनस है तो ये घट जाएगा, यदि यहां प्लस होता तो क्या हो जाता, जुड़ जाता। फिलहाल 96 में यदि 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। ये आपका आंसर है। यदि नंबर्स बेस से कम है तो जितना भी कम है उसको मैंने लिखा और फिर प्रोसेस किया। सबसे पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे, उसके बाद इस 96 से इस -5 को माइनस कर देंगे। और ये देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे भी करोगे तब भी आएगा, लेकिन कोई एक चीज फॉलो करो। इसीलिए 96 से 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 91 आ गया। ठीक है, क्लियर सभी को? अब मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग मेरे को करके बताएं क्या आएगा। 97 मल्टीप्लाइड बाय 98,
इस क्वेश्चन को जल्दी से बना करके बताइए क्या आंसर आएगा। 97 मल्टीप्लाइड बाय 98। नाइन्टी सेवन मल्टीप्लाइड बाय 98। सबसे पहला काम क्या करना है, कितना कम है, 3 कम है। ये कितना कम है, 2 कम। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी या लिखूंगा, बट आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बेस क्या है, 100 है, समझना। और इसमें कितने जीरोस हैं, 2। तो यहां पे डबल डिजिट में ही वैल्यू लिखनी है आपको। तो जैसे आंसर 6 आया हुआ है ना इनका मल्टीप्लीकेशन करके, तो आप उसको 06 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 06। उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, जो आप कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 97 में 2 कम कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 95। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो जो आंसर लिखेंगे उसमें 06 के साथ लिखना है भाई, है ना। हाँ, 956 आपने देवांगन जी लिखा हुआ है, उसको थोड़ा देख लीजिए। ध्यान रखिए कि मैंने तो आपको बताया हुआ है कि जो आंसर आएगा उसको लिखना है। यही चीज एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 2 डिजिट आएगा। अब एक और पॉइंट हो सकता है कि यदि मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई किया और 3 डिजिट आया, तब क्या करोगे। मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं ले रहा हूं 92 और मैं ले रहा हूं 92 नहीं लेते अपन लेते हैं 91 और अपन लेते 88। अब आएगा 92, 91 और 88। अब देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहला काम, 100 से कितना कम है ये नंबर, तो 100 से ये कम है कितना, 9 कम है। ये 100 से कितना कम है, 12 कम है। क्लियर है। 12 नहीं कितना होता है, 108 होता है, 108 होता है। तो 108 होता है, तो 108 जो आप लिखे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डिजिट लिखना है। तो यहां पे आप क्या लिख पाओगे, 08 लिख पाओगे 08। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये 91 जो है वो -12 से होगा, तो कैसे करेंगे अपन। अब 91 को -12 से करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 91 और ये -12 कितना, और उसके साथ +1 भी होगा। +1 क्यों होगा, क्योंकि पिछला +1 है ना, तो ये इसके साथ प्लस। तो कितना हो जाएगा, 92। 92 में 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। बताओ, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने। 91 है, 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। 12 नहीं है कितना होता है, 108 होता है, बट मैंने बताया हुआ है कि 2 ही डिजिट आप यूज कर सकते हैं, तो आपने 2 डिजिट यहां पे लिखा 08। 08 लिखने के बाद अब 91 आपके पास है, 91 में 12 माइनस करना है, बट पिछला वाला जो 1 आया था उसको कैरी ले जाकर के ऐड करना। 91 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 92। 92 में कितना माइनस करेंगे, 12 करेंगे, तो 92 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। तो 80 08 ये आपका आंसर है। क्लियर है। देखिए आगे। तो ये हमने देखा कि जो नंबर्स आपके पास हैं वो सारे के सारे बेस से क्या है, कम है। ऐसा ही प्रॉब्लम हम लोग बेस से ज्यादा का भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बेस से ज्यादा का कैसे करोगे आप, जैसे मान लीजिए 105 है, 107 है, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप कर सकते हो। 105 को 107 से मल्टीप्लाई करो और आप प्रोसेस कर पाओगे। कैसे करोगे, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 7 पंचे 35, 35 आया, 35 आया।
अब 105 को 7 से जोड़ दीजिए, तो 105 को 7 से जोड़ोगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 112। हम यहां पर जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उन सब में हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं हम लोग ना, जोड़ ओड़ नहीं रहे। क्लियर है? तो बेस से कम हो या बेस से ज्यादा हो, दोनों ही कंसेप्ट पे आपको इसी को फॉलो करना है। अब एक और हो सकती है बात, वो क्या हो सकती है, एक नंबर बेस से ज्यादा हो सकता है और दूसरा नंबर बेस से कम हो सकता है, तब क्या करोगे आप? तब भी एक तरीका है, पहले बताओ यहां तक क्लियर है जो मैंने बताया? अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम आगे देख रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 107, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 97। अब इस प्रोसेस को देखिएगा, इस प्रोसेस में एक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, एक कुछ चीज है जो थोड़ा सा अलग रहेगी, उसको बस समझिएगा, ठीक है। एक स्टेप बस एक्स्ट्रा रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है बेस से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, बेस से कितना कम है, 3 कम है? अब जब आप 7 को +7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तो आएगा, आएगा 21। लेकिन आप देख रहे हो कि माइनस में 21 आएगा, मतलब निगेटिव नंबर आएगा। तो निगेटिव नंबर को आप यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, निगेटिव नंबर को हम लोग यहां पे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार से। तो ये पूरा बार नहीं लगता है, आप इंडिविजुअल लगा सकते हो समझने के हिसाब से, ठीक है। ये बार लगा दिया आपने। अब आप क्या करिए, बार लगाने के बाद ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 107 और ये -3 दिया हुआ है, दिया हुआ है -3। अब आप क्या करोगे, 107 में 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 104 आएगा, आएगा। ये आंसर है, लेकिन ऐसा आंसर आप ऑप्शन में नहीं दे सकते ना, आपके पास ऑप्शन में कहीं रहेगा। करना क्या है, 104 लिखा, ये दोनों पे बार लगाए ना, इनको पहले यहां 0 कर दो, ठीक है। अब ये जो नंबर आपके पास है जिसमें बार लगा है उसको कंसीडर करो, तो यहां पे 21 कर दिया, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके, 0 0 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? अब इसको घटा दो, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ये 3 हो गया, 3 में से 0 3 0, ये आपका आंसर है। एक स्टेप बस एक्स्ट्रा हो गया है, वो जो ये कन्वर्जन वाला प्रोसेस है, क्योंकि ये नंबर नॉर्मल नंबर में नहीं है तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया। प्रोसेस क्या है, 104 लिखा और इन दोनों के कारण से 0 लिख दिया। नेक्स्ट में इनको कंसीडर किया, बाकी सबको क्या कर दिया, 0, और घटा करके आंसर ले दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसको आप लोग बना करके मेरे को बताइए कि क्या आंसर आएगा। 108 और 96, इस पे आप इसी प्रोसेस को परफॉर्म करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सेम प्रोसेस फॉलो करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। एक नंबर बेस से ज्यादा है और एक नंबर बेस से कम है, उस प्रोसेस में क्या होगा।
10368 यही आ रहा है क्या कि 10468 आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? 468 आ रहा है कि 368 आ रहा है? 368 आएगा ना भाई, इसने कैरी दे चुका है ना इसको, इसने तो एक कैरी दे दिया है, और यदि कैरी दे दिया है तो ये फिर कैसे जाएगा? तो 3 ही तो बचेगा ना वहां पे। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए मेथड्स तो बहुत सारे हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी होता है, बट हम ऐसा कोई भी तरीका नहीं फॉलो करेंगे जिससे हमारा शॉर्टकट फॉलो करने के चक्कर में पता चला कैलकुलेशन और लेंदी हो जाए, इसीलिए हम वो सारे मेथड्स को देखते नहीं है। ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में एक अभी अपन वो 5 से डिवाइड करने वाला था, ठीक है, भाग देने के लिए जो हम लोग मेथड देखने वाले थे। तो भाग के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिवीजन वाले, बट हम जो एक बेसिक वाला जो फॉलो करेंगे वहां पर, यहाँ पर वो ऐसा है कि यदि कोई नंबर हमारे पास है, मान लीजिए 12, 3, 4, 5, ऐसा कोई नंबर एक सिंपल ले रहा हूं मैं, और हमें कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करिए आप? 5 से डिवाइड करिए, ऐसा वो कह रहा है। तो एक तरीका ये होता है कि इसको 5 से डिवाइड करने के बजाय आप ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ कर दो, तो आप 5 से डिवाइड कर दिए। कैसे हो रहा है समझिएगा। देखो, यदि मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूं? 2। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि इसको दुगना कर दीजिए और एक संख्या के बाद वो कर दीजिए, हाफ नहीं करना है, दुगना करना है। तो दुगना करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये पूरा करके। तो देखिए 5 से डिवाइड करना आसान है कि 2 से गुणा करना आसान है? तो मेरे को लगता है कि 2 से गुणा करना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो कोई नंबर दिया है और बोला जा रहा है कि उसको 5 से डिवाइड करना है, तो कुछ मत करिए, 2 से पहले गुणा करिए। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, ये 0 आ गया, 1 आ गया। फिर ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम, ये नंबर आ गया। अब यहां पर क्या है पता है आपको? यहां पर आपके पास है 10, है 10, तो कितने डिजिट के बाद लगेगा? तो आपका आंसर क्या हो गया? 2469। तो मुझे लगता है कि 5 से किसी नंबर को यदि डिवाइड करना है तो उसका दुगना कर दीजिए और राइट साइड से एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहे आपके पास, जैसे मान लीजिए 4, 5, 9, 2, 8, 7, ये नंबर है, हमें कह रहा है कि 5 से डिवाइड करना है। हमें क्या कह रहा है? 5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करिए आप? दुगना करिए। तो दुगना करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 1 16 और 1 17, फिर 1 2 दूनी 4, 4 और 1 5, फिर 18, फिर 1, फिर 2 पंचे 10, 10 और 1 11, फिर 1 बचा 8 और 1 9। तो ये यहां पे लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं? पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 14, फिर 1 बचा, फिर 2 16 और 1 17, फिर 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 से गुणा किया 18, 18 के बाद 1 बचा, 2 पंचे 10, 10 और 1 11 1, और उसके बाद फिर कैरी आया 2 दूनी 2 चौक 8, 8 और 1 9, ये आ गया। एक संख्या के बाद दशमलव। तो जब भी कहीं पर भी आपको 5 से डिवाइड करना हो, आप उसको दुगना करके एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो जल्दी बना लेंगे आप। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? तो ये डिवीजन का है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन मेथड्स को देख रहे हैं जो शॉर्ट है, जल्दी अप्लाई होता है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास जो है वो स्क्वायर निकालने का मेथड है, वर्ग। तो स्क्वायर यदि हमें निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए जितने मेथड मल्टीप्लीकेशन में हमने यूज किए हैं, वो सारे मेथड हम यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग 9 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना, तो यदि कोई नंबर 9 की सीरीज का है, तो क्या हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा ये 9, इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं?
निकाल सकते हैं हम अपने मेथड से। कैसे करते हैं? पहले इसमें एक कम करेंगे, तो कम करोगे तो क्या लिखोगे? 9 9 9 8 ये लिखोगे। फिर आप माइनस करोगे तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये इसका आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक कम कर दिया तो 999 आ गया, फिर इस नंबर से इसको माइनस किया तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी 9 में से 9 में से 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 0। ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा हमारे पास क्या था मेथड, जिसमें हम लोगों ने 1 की सीरीज वाले नंबर की बात की थी बात। तो आपको पता है कि यदि मुझे इसका स्क्वायर करना है तो बड़ा सिंपल सा है। कैसे लिखेंगे? पहले 1 2 3 4 3 2 1, ये इसके स्क्वायर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था बेस। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि 96 का स्क्वायर करना है, तो क्या आप कर सकते हो 96 का स्क्वायर? बताओ, क्या आप लोग 96 का स्क्वायर कर सकते हो? दो अलग अलग, जैसे मैंने कहा ना कि मल्टीप्लीकेशन में दो अलग अलग नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर में दोनों नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। यदि हमें वर्ग निकालना है तो दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो आप यदि इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 96, और यहां भी क्या करोगे आप? 96 करोगे 96। अब उसके बाद कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 96 में 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 92। क्लियर है? और एक मेथड और हमारा था, वो क्या था कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से कर पाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 कर सकते हैं इस मेथड से। हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं? 65 मल्टीप्लाइड बाय 65 कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 5 है, हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बताया था मैंने। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और ये 2 इंटू 2 है तो इसमें बढ़ा दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। ऐसी यहां पे करिए, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। पहले इनको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें बढ़ा दीजिए, 5 चौक 20। ऐसी ये 5 को 5 से गुणा करिए, कितना आ गया? 25। और ये पॉइंट करिए 7 छक्के 42। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो हमने 4 मेथड देखे, और भी मेथड है जिसमें हम लोग एक मेथड और देखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। कोई भी 2 डिजिट का नंबर यदि हमारे पास है तो हम लोग उस मेथड से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है क्या सारी चीजें? तो अब हम लोग एक और मेथड देखने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मेथड। यदि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हमारे पास है तो उस 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर जो है वो है ए बी। ए बी 2 डिजिट का है जिसमें इकाई का अंक बी है और दहाई का अंक कितना है? ए। यूनिट डिजिट ये है और 10th डिजिट ये है। इसका हम क्या करना चाह रहे हैं? स्क्वायर। तो यदि आप इसका स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो करना क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। फिर क्या होता है? 2ab होता है। फिर क्या होता है? बी स्क्वायर। यही होता है। इसी तरीके से आपको इसको बाइफरगेट करना है, ऐसा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब अपन सॉल्व करने जाएंगे तो राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से सबसे पहले हम बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। जो भी आएगा ध्यान रखेंगे कि सिंगल डिजिट रहेगा।
बाकी सब जो है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जाएगा, यदि कैरी आ रहा है तो उसे क्या करेंगे अपन, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो आंसर पहले से मौजूद है उसी को पहले फॉलो करते हैं। जैसे हमें पता है कि 25 का स्क्वायर हमें मालूम है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो सबसे पहले यदि कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हो कि a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है 5। सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि b स्क्वायर करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, तो आप लेंगे कितना 5। ठीक, फिर आपके पास क्या है 2ab है और पिछला कैरी क्या था 2, तो 2a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 5 और ये क्या हो गया +2। इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 22, लेकिन आपको लेना कितना है 2। फिर आपके पास क्या है a स्क्वायर है, a स्क्वायर और प्लस पिछला कैरी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर +2 कितना हो गया 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, खैर आंसर तो हमें पता था पहले से, बट हमारा प्रोसीजर मायने रखता है। ध्यान रखिएगा, राइट साइड से स्टार्ट करना है और ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है उसी प्रोसेस को आपको लिखना है। एक प्रॉब्लम आप लोग मेरे को करके बताओ, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर निकाल करके बताइए सब लोग कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 1000 1022 1022 1022 आ रहा है आपका। चलिए देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो ये कैसे आएगा फिर ऐसे है? पहले तो 2 का स्क्वायर करेंगे ना आप, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया आपका। ठीक है, फिर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, 6 दूनी 12, 12 का कितना आ जाएगा 2 आएगा। 1024 है क्या, हाँ ठीक है, फिर 1024 करेक्ट आंसर है आपका। फिर आपका क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा और पिछला एक जुड़ जाएगा, तो वो कितना आ गया 10, तो 1024, तो 1024 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्क्वायर निकालने के लिए ये एक है, लेकिन आपको एटलीस्ट आपकी कॉपी में एक के स्क्वायर से लेकर के 100 तक का स्क्वायर आपके पास होना चाहिए, और जितना आप याद कर सकते हैं उतना आप याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारे को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं उसको। तो इस वाले मेथड से मतलब 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 के स्क्वायर से लेके 99 के पूरे स्क्वायर तक आप बता सकते हो इस मेथड से। मेथड आपको मैंने बता दिया, यही मेथड है, इसी मेथड से आपको फॉलो करना है।
ऐसी हमारे पास क्यूब है, क्यूब के लिए भी हमारे पास मेथड है, बट वो जो एक बेस वाला मल्टीप्लीकेशन मेथड था वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं वो चीज को आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। क्यूब वाला घन, बट हम चाहें तो एक फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ एक। तो देखिए, मान लीजिए मेरे को आप बोल रहे हो कि 102 का क्यूब निकालना है, तो मैं आपको एक बताता हूं, बेस से कम और बेस से ज्यादा, तो बेस से ज्यादा वाला ही बताता हूं, ठीक है। कैसे करना है देखिए, 102 है, यहां पर भी कितना है, 102 है, यहां पर भी कितना है, 102 है। 102 को 102 को 102 को सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ना 3 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है, 3। देखो कैसे करना है। बेस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। बेस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। बेस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर कितना आएगा, 8। लेकिन आंसर कैसे लिखोगे आप, 08। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करोगे। 2 दूनी 4, फिर 4 और फिर 4, तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो यहां क्या लिखोगे आप, 12। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, 102 को इसके साथ और इसके साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 102 को इसके साथ ऐड किया तो 104, 104 को 2 के साथ ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 106। किया क्या है मैंने बता रहा हूं, ये राइट साइड है, ये मिड साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो मैं पहले राइट साइड का बता रहा हूं कि कैसे किया मैंने। राइट साइड के लिए मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, जो कि कितना होता है, 8, बट मैंने उसको कैसे लिखा, 08। फिर मैंने मिड साइड के लिए क्या लिखा, तो मिड साइड के लिए लिखा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये लिखा। तो ये कितना हो गया, 12। तो 12 तो डायरेक्ट ही लिखाएगा। फिर लेफ्ट साइड का क्या हुआ, 102 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा आपका बताओ, 10। ये मेथड है, बट आप यदि नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं। इसका मतलब है कि हम चाहें तो हम 105 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, क्यूब 105 का। क्या आप लोग निकालेंगे क्यूब इसका, एक बार ट्राई करिए। जो पुराना मेथड है वो चीज क्लियर होगी तभी ये ट्राई कर पाओगे आप। जानबूझ के मैंने इसको लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कैरी भी आएगा आपका। इसमें क्या जाएगा, कैरी। पहले वाले में ही 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 125 होगा। यदि अपन राइट साइड निकालने जा रहे हैं तो राइट साइड कैसे आएगा आंसर, 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हो गया, 125 हो गया। कितना लेंगे आप इसका, सिर्फ 25, तो यहां 25 लिख दिया मैंने। ये सब +5 है ना। अब मिड साइड कैसे निकालोगे, 5 को 5 से गुणा करोगे, प्लस 5 को 5 से गुणा करोगे, प्लस 5 को 5 से गुणा करोगे, और प्लस क्या कर दोगे, 2। 2 नहीं, कितना, 1। पिछला कैरी 1 था ना।
तो 25, 25 और 25 75 होगा, 75 प्लस 1 कितना हो जाएगा 76, 76। तो यहां कितना आ जाएगा 76। अब नेक्स्ट इसका और इसका एडिशन, तो कितना आ जाएगा 115। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कोई भी 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मेथड क्या है? तो फॉर्मूला मेथड ये कहता है कि यदि हमारे पास 2 डिजिट है और उसका हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, क्यूब निकालना चाहते हैं, तो आपको पहले फॉर्मूला, जैसे 2 डिजिट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसी a प्लस बी का होल क्यूब भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यदि आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, फिर क्या होता है 3a b स्क्वायर, यही होता है, और लास्ट में क्या आएगा b। क्या आपको ये सब फॉर्मूले पता है? जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो फिर से ये सारे फॉर्मूले आएंगे, और आपको स्टार्ट कहां से करना है, राइट साइड से। सबके लिए वही प्रोसीजर है कि जब भी आप सॉल्व करें सिंगल डिजिट ही आएगा। आपको पता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले की बात अपन कर रहे हैं। और यहां पे जो भी अपन लिखेंगे वो किस में होना चाहिए, सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो ये सिंगल डिजिट में रहेगा, जो भी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे यहां तक सब सिंगल डिजिट में रहेगा। मैं छोटा ही प्रॉब्लम अभी करा रहा हूं, नहीं तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। फिलहाल मैं ले रहा हूं 23 का क्यूब निकालना है अपने को। तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, और b इक्वल टू कितना हो गया 3। a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब आप देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका कि आपको b क्यूब करना है। क्या करना है, b क्यूब। तो b क्यूब कैसे करोगे, 3 का क्यूब करोगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, लेकिन आप लोगे कितना 7। फिर आपके पास क्या है 3ab स्क्वायर, यही है, प्लस क्या लोगे आप पिछला कैरी 2। तो 3 तो ठीक है, a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या करोगे आप 2 करोगे, यही करोगे। तो ये कितना हो गया 9, 9 को 3 से गुणा करोगे 27, 27 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 को 2 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 54 2 56, 56। देखो 3ab स्क्वायर, देखो ध्यान रखना कि कहां पे क्या टर्म है, 3ab स्क्वायर है, तो 3 इंटू ए 2 है और b कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा 56। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो लेंगे कितना इसका 6 लेंगे। उसके बाद 3a स्क्वायर b प्लस क्या 5। तो 3 तो ठीक है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब 3, और पिछला कितना 5। तो देखो 3 तिया 9, और ये 4 है, 9 चौक 36, 36 5 कितना हो गया 41, लेकिन लेंगे कितना 1। उसके बाद हमारे पास क्या है a क्यूब है, a क्यूब, तो a क्यूब प्लस क्या लेंगे अपन पिछला कैरी कितना है 4। तो a क्यूब मतलब क्या 2 का क्यूब,
2 का क्यूब प्लस 4 कितना आ जाएगा? 8, 8 4। तो आप फाइनली जवाब बोल सकते हो इसका कि क्या आएगा। एक तो आ गया 12 लास्ट वाला, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 6 और फिर क्या आएगा 7। ये इसके क्यूब का है। अब आप सोचो सिर्फ 23 के क्यूब का ये आंसर है, तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे क्यूब का आंसर काफी आता जाएगा। तो जहां पे रिक्वायर्ड रहेगा, लगेगा कि इस मेथड से बनाना चाहिए तो आप बनाइए, नहीं तो अपने नॉर्मल मेथड से भी आप बना सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो नॉर्मल है आपका 32 को बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया है, 32 को आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। मेथड में कोई डाउट है तो बताएं मेरे को, कहीं पर भी यदि किसी को लग रहा है कि कोई डाउट है तो मेरे को बताएं। 2 डिजिट नंबर का या 2 डिजिट नंबर का ये क्यूब निकालने का तरीका है। क्लियर है सभी को? निकाल लीजिएगा 32 का, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। इसको बस उतार लीजिए प्रॉपर वे में कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। देखिए आगे, तो अब जो हमें देखना है वो है स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 के स्क्वायर से लेके 100 के मतलब 10 के स्क्वायर तक की वैल्यू चाहिए, 20 के स्क्वायर तक की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो तो यहां पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग 1 के स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक की वैल्यू लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। एटलीस्ट आपको 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400।
तो पहले मैं एक प्रॉब्लम आपको बना करके बता रहा हूं, ठीक है, और फिर बाकी प्रॉब्लम आप लोग को बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तरीका क्या है उसको समझिएगा। तरीका यह है कि क्योंकि आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइट साइड से जाके 2 डिजिट के बाद सेपरेट करना है। कितने डिजिट के बाद करना है? 2 डिजिट के बाद। तो यदि आपको 2 डिजिट के बाद सेपरेट करना है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपने 2 डिजिट के बाद सेपरेट किया। मेथड को अच्छे से समझिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इतना होने के बाद अब आप देखेंगे कि ये नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो ये जो राइट साइड का ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है राइट साइड का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। इसको आपको कंपेयर करना है 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक से। समझ पा रहे हैं आप? किससे कंपेयर करना है? इकाई अंक से क्या करना है? कंपेयर करना है। 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट के साथ कंपेयर करना है। मतलब जब भी जो भी स्क्वायर होगा उसका किसका यूनिट डिजिट? 9 है। तो आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट 9 है, और 7 का करते हैं तो 9 है। तो जो भी आंसर आएगा या तो क्या आएगा? 3 या तो क्या आएगा? 7। मतलब इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो क्या होगा? 7 होगा। कौन सा होगा ये तो बाद में पता चलेगा आपको। ये प्रोसेस क्लियर है? सबसे पहला काम उसके इकाई के अंक को कंपेयर करना है 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर के इकाई के अंक के साथ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर देख रहे हैं तो 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। तो इसमें 9 है और इसमें 9 है, तो या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर क्या होगा? 7 होगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि इस 22 को देखो कि ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। ये जो 22 है वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है? तो ये जो 22 है वो किसके किसके बीच में आ रहा है? 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसका कितना होता है? 16 और इसका कितना होता है? 25 हुआ। इससे जो छोटा होगा उसको ले लो। तो इससे छोटा वाला क्या है? 16। तो ये कितना है? 4। तो इसके कारण से क्या लिखोगे? 4। यहां भी क्या लिखोगे? 4। या तो आंसर 43 है 43, या तो आंसर क्या है? 47। या तो आंसर क्या है? 43, या तो आंसर क्या है? 47। अब प्रॉब्लम यह है कि आप आंसर दोगे किसको? क्या आप अलग से निकाल करके मल्टीप्लाई करोगे? तो वैसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इनके बीच में एक नंबर है। वो नंबर आप जानते हैं क्या है? वो नंबर है 45। इसका स्क्वायर करो। 45 का क्या करो? स्क्वायर। आपको पता है कि कैसे करते हैं? शॉर्टकट एक मेथड है ना हमारे पास 45 का। क्या होता है? 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 4 का 5 हो जाएगा। 5 चौक 20 आया। अब आप ये देखो कि वो 2209 इस नंबर से बड़ा है कि ये 2209 इस नंबर से छोटा है। तो 2209 जो है वो 20-25 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47। यदि छोटा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? 43 हो जाता। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? सिंपल है। अभी आपको मैंने बताया था ना अच्छी क्लास में 45 क्यों लिए? ऐसा पूछ रहे हो क्या? 45 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए उनके बीच में जो ये डिसाइडिंग कर सके या डिसाइड कर सके कि ये नंबर उस नंबर से बड़ा है कि ये नंबर उस नंबर से छोटा है। मैंने इसका बताया था, ये तो पता चल रहा है ना कि कैसे निकाल रहा है। मैंने बताया था कैसे निकाल रहे हैं। 45 इंटू 45 कैसे करते हैं? 25 और इसमें एक बढ़ा देते हैं 5, 5 चौक 20। तो इसको यहां बीच में यहीं पर लिखिएगा ताकि आप एनालाइज कर पाए कि ये नंबर इससे बड़ा है कि ये नंबर इससे छोटा है। लोग पूरा मेथड बना लेते हैं लेकिन यहां पर भी गलत कर देते हैं। वो छोटे बड़े में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बड़ा लेना है किसको छोटा लेना है। ठीक है? क्या ये मेथड क्लियर हो रहा है?
अभी आंसर 47 क्यों है, 43 क्यों नहीं है, ये चीज क्लियर है सबको? तो ऐसे ही आप इसको ट्राई करिए 4761 को। फोर सेवन सिक्स वन को एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। 4761। सेम प्रोसीजर है, क्या करना है, राइट साइड से जाना है, 2 डिजिट के बाद क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। फिर क्या करना है, इसको देखना है कि 1 के स्क्वायर से लेकर तो कौन कौन से में आ सकता है, 1 आ सकता है और 9 आ सकता है। 47 देखो 6, तो यहां क्या आ जाएगा, 61 या तो 69। 47 इन दोनों के बीच में है, या तो 6 आएगा या तो क्या आएगा, 7। तो आप लेंगे क्या, 6। तो या तो आंसर 61 है या तो आंसर क्या है, 69 है। इसके बीच में हमारे पास क्या है, इसके बीच में हमारे पास है 65। तो 65 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और 7 छक्के 42। ठीक है, तो अब आप देखो 4261, 42 25 से बड़ा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, 69 आ रहा है, 69 आंसर। तो इसी तरीके से बाकी प्रॉब्लम को भी बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको टास्क दे देता हूं, आप लोग इसको बनाइए, बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे 10 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दिए हैं, आगे भी और भी है। ठीक है, तो इन सब को आप बना के रखिएगा। अभी फिलहाल मेरे को ना 6084 को बना करके जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को बना करके बताइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को सब लोग बना करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। क्या आ रहा है आंसर? आ रहा है सबका यही आंसर, 78 करेक्ट है। ऐसी बाकी भी बना सकते हैं, सिलेबस में मेंशन है आप लोगों के कि वर्गमूल घनमूल ये सब निकालने को आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बाकी छोड़ दे रहा हूँ, चेक करने के लिए सिर्फ आप कैलकुलेटर का यूज करिएगा जो आपके फोन में है,
बनाने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, जो नंबर आएगा उसको डबल मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं ना, वो एकदम सटीक मेथड है और उसी तरीके से आप करेंगे तो बनेगा। इसको कोशिश हमेशा करिए कि इसको इनके बीच में ही रखिए, ताकि जो नंबर रहे वो इससे बड़ा है तो ये आंसर आ जाएगा, ये नंबर इससे छोटा है तो ये आंसर आ जाएगा, तो शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, अब हमें जो देखना है वो देखना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए हमें एटलीस्ट 1 के क्यूब से लेके 10 के क्यूब तक की वैल्यू चाहिए। 1 के क्यूब से लेकर के 10 के क्यूब तक की वैल्यू चाहिए। 82 बता रहे हैं पुनीत, 82 किसका आ रहा है भाई? 82 आपका उसके नीचे वाले प्रॉब्लम का है क्या? 7569 का 82 7569 का है क्या? 9 किसका है? 3 का नहीं, ये तो करेक्ट है ना हमारा आंसर 78। ठीक, चेक कर लीजिए, जिसका कहीं कंफ्यूजन होगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 8 आता है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 27। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 64। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 125। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 216। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 343। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 512। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 729। और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 1000। यही आता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो पिछला मेथड में जो एक दो स्टेप कॉम्प्लेक्स था, इसमें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसमें हम क्या कर रहे थे? राइट साइड से जा करके 2 डिजिट के बाद सेपरेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे। अब जो हम लोग निकाल रहे हैं वो क्यूब रूट है, तो हम लोग यहां से जाएंगे और 3 डिजिट के बाद सेपरेट करेंगे। 1 2 3, तो ये 3 डिजिट के बाद ये सेपरेट हो गया। हुआ 3 डिजिट के बाद सेपरेट। 3 डिजिट के बाद सेपरेट होने से फिर से वही करना है। क्या? इसको चेक करना है 1 के क्यूब से लेकर के 10 के क्यूब के यूनिट डिजिट के साथ। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक के साथ आपको कंपेयर करना है, मतलब कि है कि नहीं है। इकाई का अंक, इकाई अंक। तो आप देखिए कि इसमें किसका इकाई का अंक 4 है, तो आप देख रहे हो कि सिर्फ यहीं पर है 4 का ही 4 इकाई का अंक है। वहां पर डबल डबल आ रहा था, यहां पर आप देख रहे हैं हर एक डिजिट अलग अलग है। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब है इसके कारण से आंसर में क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। आएगा 4। अब यदि आप 157 को लेते हैं तो आप देखो कि 157 किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा। 5 का क्यूब करोगे 125 और 6 का क्यूब करोगे 216। आपके पास 157 है, तो आप छोटी वैल्यू लोगे। छोटी वैल्यू कितनी है? 5। तो आपका आंसर क्या हो गया? 54। सिंपल, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है। समझ रहे हैं? आप देखो इसको, चलो इसको चेक करो। ये 3 डिजिट के बाद फिर से वही काम। ये जो 3 है उसको देखो। 3 कहां दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 7 में, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? 7। 300 को देखो किन के बीच में? इन दोनों के बीच में है। क्या लिखोगे? तो क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग निकाल करके मुझे बता दे कि क्या आंसर आएगा। सभी लोग जल्दी से फाइंड आउट करें जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं आपको, उस हिसाब से आप लोग फाइंड आउट करके बताएं कि क्या आंसर आएगा। बहुत ही ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्रीवियस। स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी जो है वो आपका क्यूब रूट है। ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा।
क्या आ रहा है क्या ये सब आंसर देखिए एक बार, सब लोग चेक करके मुझे बताएं आंसर यही आ रहा है क्या। आ रहा है, पांचों क्वेश्चन तक यही आ रहा है। चलो आगे का भी बना ही लो, अब क्या है, 5 ही क्वेश्चन तो है, बट वही है आंसर आपको देखना पड़ेगा, तो बाकी को बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको उसके साथ में मैच करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने फास्ट कैलकुलेशन को कंप्लीट किया है। कंप्लीट मैंने का मतलब है कि जो आपको रिक्वायर्ड है किसी क्वेश्चन में आने के बाद हम उसको बना सकते हैं, तो वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। कल की क्लास से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति, और उसके बाद हर एक टाइप उसमें अपन कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके साथ में अलग अलग टाइप के नंबर्स का क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है उसको देखेंगे, फिर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं।